हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टॉपिक में हम बात करेंगे रेक्टस मसल्स के कोर्स की तो अब हम बात करेंगे इसमें कोर्स की कि रेक्टस मसल्स का कोर्स क्या है। अभी हमने ओरिजिन किया है तो अब हम इसमें कोर्स की बात करते हैं। ऑल द फोर रेक्टस फ्रॉम देयर ओरिजिन रन फॉरवर्ड अराउंड द आईबॉल। तो मैंने अभी भी आपको ओरिजिन में बताया है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एनुलस ऑफ जिन से, यानी कि कॉमन टेंडिनस रिंग से, यानी कि अपेक्स पॉइंट पर कॉमन टेंडिनस रिंग कहाँ आ रहा है, अपेक्स पॉइंट यानी कि सुपीरियर, वहीं पर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। ठीक, मैंने आपको अलग से डायग्राम में दिखाया भी है। तो ये क्रॉस पॉइंट क्या हो रही है, फॉरवर्ड का क्या हो रहा है, आई बॉल के, ये आप खुद भी देख रहे हैं इस तरीके से, आई और अराउंड द आई बॉल। ठीक है, तो अराउंड द आई बॉल आ गई है। अराउंड द आई बॉल द मीडियल एंड लेटरल रेक्टस। अब हम बात कर रहे हैं ये मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस फॉलो द करस्पॉन्डिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट। तो आपकी जो मीडियल रेक्टस है और लेटरल रेक्टस मसल्स हैं वो फॉलो क्या कर रही है, वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट करस्पॉन्ड हो रही है ऑर्बिट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द देयर कोर्स। क्योंकि मीडियल रेक्टस जहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है आपका, वहीं पर आपकी मीडियल वॉल होती है। एंड लेटरल रेक्टस की बात करें तो लेटरल रेक्टस जहाँ पर प्रेजेंट है लेटरल साइड, तो वहीं पर आपकी लेटरल रेक्टस वॉल, लेटरल वॉल होती है ऑर्बिट की। तो वो करस्पॉन्डिंग हो रही है किसके, वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट के। उसके बाद मोस्ट ऑफ देयर कोर्स। अब हम इसमें बात करेंगे रिमेन्स, यानी कि जो बचा हुआ एरिया। अब हमने मीडियल और लेटरल तो कर लिया कि मीडियल और लेटरल क्या है। अब द इंफीरियर रेक्टस रिमेन इन कनेक्ट विद द ऑर्बिटल फ्लोर। तो आपका जो इंफीरियर रेक्टस मसल्स आ रहा है वो रिमेन, यानी कि अब इसमें बचा हुआ एरिया क्या है, सुपीरियर और इंफीरियर। तो इंफीरियर रेक्टस जो रिमेन है वो कनेक्ट किससे हो रहा है, विद द ऑर्बिटल फ्लोर। इंफीरियर रेक्टस, ये यहाँ पर अगर ऑर्बिट देखें आई बॉल में तो ऑर्बिट का जो ये एरिया आता है इंफीरियर, वहाँ पर फ्लोर वॉल प्रेजेंट होता है, तो कनेक्ट विद द फ्लोर से हो रहा है। द सुपीरियर रेक्टस मसल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्बिटल रूफ। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात, सुपीरियर ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, कि सुपीरियर, आपका ये सुपीरियर रेक्टस मसल सेपरेटेड है किससे, ऑर्बिटल रूफ वॉल। यहाँ पर ऑर्बिटल के एरिया में रूफ वॉल आ जाएगी, तो ऑर्बिटल रूफ वॉल बाय द लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल्स। तो वहीं पर आपका क्या हो रहा है, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल्स, यानी कि आपकी सुपीरियर रेक्टस के आगे, आगे क्या आगे है, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल्स का ओरिजिन हो जाएगा आगे की ओर। ओरिजिन होगा जहाँ पर ऑप्टिक कैनाल भी थी। आइए हम थोड़ा सा रेक्टस यानी कि सुपीरियर ऑर्बिटल मसल्स, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का डायग्राम देखते हैं, उसमें शो है ये सब चीज़ें। तो अभी हमने कहा इसमें थ्योरी में आया था आपके पास कि लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। तो आप देख रहे हैं ये आपका एनुलस ऑफ जिन आ गया, कॉमन टेंडिनस रिंग। कॉमन टेंडिनस रिंग में ये सुपीरियर रेक्टस मसल्स आ गया, उसके बाद आगे एलपीएस मसल्स आ गया और उसके आगे सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स आ गया है। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स भी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स आपकी टेंडन आ गई है। ठीक है, टेंडन की आउटसाइड जा रही है, तो यानी कि लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन। जो हमारी लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन होती है वो टू साइड में डिवाइड हो जाती है, यानी कि जो स्पेनॉइड बोन होती है वो होती कहाँ है, ये ऑर्बिट आ गया आपका। ठीक है, तो ऑर्बिट के अपेक्स पॉइंट से स्टार्टिंग हो रहा है वो भी स्पेनॉइड बोन, तो उसको टू साइड में डिवाइड कर लिया गया है, जैसे कि लेटरल एंड मीडियल। तो लेटरल साइड क्या आ जाएगी, ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड। तो ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड आ गई लेटरल साइड। अगर हम देखें कि मीडियल साइड क्या आएगी, तो मीडियल साइड हमारी क्या आएगी, लेजर, यानी कि मीडियल साइड आ जाएगा आपका लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड। यह आ गया लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड, मीडियल साइड स्पेनॉइड बोन का। ठीक है, तो हमारा जो स्पेनॉइड बोन हुआ, जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स हुई, उसका जो ओरिजिन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स का लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से। क्यों, क्योंकि ये साइड
सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की मीडियल साइड आ गई और ये साइड क्या आ गई, लेटरल साइड आ गई सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की। तो जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का मीडियल लेटरल साइड आया, उस साइड क्या आ गया, ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड आ गया, और मीडियल साइड क्या आ जाती है आपकी, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड से। और एलपीएस की भी बात करें तो एलपीएस का भी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से, क्योंकि ये साइड कौन सी आ गई, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन की। तो लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन की। और ऑप्टिक कैनाल से थोड़ा सा आगे की ओर इसका ओरिजिन होता है। देखिए ये क्या आ गया, ऑप्टिक कैनाल आ गई, ठीक है, यानी कि तो ये ऑप्टिक कैनाल आ गई आपकी, ऑप्टिक नर्व। तो इससे थोड़ा सा आगे की ओर हो रहा है एलपीएस मसल्स का ओरिजिन, ठीक है। तो ऑप्टिक कैनाल से थोड़ा आगे की ओर इसका ओरिजिन होगा। तो आइए हम थ्योरी पर बात करते हैं थोड़ा इसमें। तो इस तरीके से मैंने अभी डायग्राम में दिखाया है आपको कि इंफीरियर रेक्टस रिमेन इन कनेक्ट विद द ऑर्बिटल फ्लोर, ठीक है, कनेक्ट होगी फ्लोर से। और सुपीरियर रेक्टस मसल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्बिटल रूफ। आप खुद भी देख रहे हैं रूफ के एरिया में आ रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो रूफ से इंफीरियर यानी कि फ्लोर सेपरेट हुआ। एंड द सुपीरियोरिस, अब बात करते हैं लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस स्टार्टिंग फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। तो मैंने अभी भी बताया आपको एलपीएस मसल्स एराइज कहाँ से हो रही है, तो लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से। अगर हम इस पर यानी कि एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का, ये एक रफली डायग्राम आ गया है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ये स्पेनॉइड दो साइड में डिवाइड हो गया है स्पेनॉइड, जब अपेक्स पर यहाँ से ओरिजिन हो रहा है स्पेनॉइड बोन का, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेटर लेटरल साइड, ठीक, ऑर्बिटल फिशर की लेटरल साइड है ये, और ये क्या कहलाएगी, ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन। और अगर मीडियल साइड आप देखेंगे तो लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन कहलाएगी मीडियल साइड, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से, एलपीएस मसल्स का, यानी कि ऑप्टिक कैनाल के थोड़ा सा आगे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट के अपेक्स से स्टार्टिंग होगी और ओरिजिन कहाँ हो रहा है, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन में, एंड द आपका ऑप्टिक कैनाल से थोड़ा सा आगे इज डाइवर्जिंग समवॉट इन फ्रंट द इक्वेटर। तो ये आगे डाइवर्ज हुई इन फ्रंट एरिया में, इक्वेटर एरिया। इक्वेटर मीन्स मैंने स्क्लेरा में आपको मैं बता देती हूँ, इक्वेटर मीन्स यानी कि किसी भी चीज़ का हाफ कर दीजिए, वो कंडीशन वो एरिया इक्वेटर कहलाता है। तो हाफ स्ट्रक्चर में, एंड दे टर्न टूवर्ड्स द आईपोल इन जेंटल कर्व इंसर्टेड ऑन द स्क्लेरा, और फिर ये इंसर्टेड हो जाती है कहाँ, स्क्लेरा में, ठीक है। इस तरीके से इसका कोर्स था। अब हम बात करेंगे इसमें इंसर्शन पर। तो देखिए अब इसका इंसर्शन क्या कहता है आपको, ऑल द फोर रेक्टस मसल्स आर इंसर्टेड इनटू द स्क्लेरा एज अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द लिम्बस, यानी कि लिम्बस से कितने कितने डिस्टेंस पर रेक्टस मसल्स का इंसर्शन हुआ है स्क्लेरा में। तो मीडियल रेक्टस का इंसर्शन होता है कितने में, अटैचमेंट 5.5 mm, ये मीडियल रेक्टस आ गया, तो यहाँ पर 5.5 mm, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल रेक्टस, ये लेटरल रेक्टस आ गई तो 6.9 mm। उसके बाद सुपीरियर रेक्टस आता है, सुपीरियर रेक्टस अटैचमेंट 7.7 mm, तो ये सुपीरियर रेक्टस आ गई 7.7 mm। उसके बाद इंफीरियर रेक्टस आता है, इंफीरियर रेक्टस 6.5 mm, तो यहाँ पर आ गया 6.5 mm। इस तरीके से हमारा स्क्लेरा में रेक्टस मसल्स का इंसर्शन होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब थोड़ा लेटरल रेक्टस मसल्स पर भी, कि जो हमारा लेटरल रेक्टस मसल्स होती है ना, उसमें दो टेंडन होते हैं, ठीक है। तो हम आज थोड़ा उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि रेक्टस मसल्स में दो टेंडन होते हैं, वो किस किस तरीके से है। तो हम बात कर रहे हैं लेटरल रेक्टस, ये हो चुका है आपका। अब हम बात करेंगे लेटरल रेक्टस। तो जो लेटरल रेक्टस है यानी कि LR, उसमें दो टेंडन होते हैं, ठीक है। एक टेंडन क्या होता है, एनुलस ऑफ जिन, ठीक है। एक टेंडन होता है एनुलस ऑफ जिन, या फिर आप जिसको कॉमन टेंडिनस रिंग बोल रहे हो, ठीक है। और दूसरा एक और होता है छोटा सा, जिसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, दूसरे टेंडन का ओरिजिन यानी कि ऑर्बिटल सरफेस ऑफ
ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड, ठीक है, ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये लेटरल रेक्टस मसल्स जो है हमारी, वो उसके दो टेंडन होते हैं, ठीक है। उसमें एक एनुलस ऑफ जिन से ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरा ओरिजिनेट होता है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन। तो आइए आप देख लीजिए चाहे तो डायग्राम में भी, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा आगे डायग्राम पर चलते हैं इस व्यू में, यहाँ पर, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, लेटरल रेक्टस आ गई, ठीक है। तो लेटरल रेक्टस मसल्स, उसने कहा दो टेंडन होते हैं भाई, क्यों? आप देख रहे हैं ये ओरिजिन, यानी कि इसका जो लेटरल रेक्टस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कॉमन टेंडिनस रिंग से हो रहा है चारों रेक्टस मसल्स का। तो एक तो ये आ गया जिसको आप कॉमन टेंडिनस रिंग या फिर एनुलस ऑफ जिन बोल रहे हो। दूसरा क्या आ गया, अगर आप स्पेनॉइड बोन देखते हैं तो स्पेनॉइड बोन दो में डिवाइड होगी अपेक्स पर कन्वर्ज होने के बाद, वहां से ओरिजिन हो रहा है। तो ये साइड कौन सी आएगी, मीडियल साइड, मीडियल, यानी कि ये किसको हम क्या कहेंगे, लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड। अब लेटरल साइड क्या होता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड होता है। तो यानी कि दूसरा टेंडन क्या हो गया, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड। लेटरल रेक्टस मसल्स के दो टेंडन है। फर्स्ट टेंडन एनुलस ऑफ जिन आ गया है, जिसको या फिर कॉमन टेंडिनस रिंग हम बोल रहे हैं। दूसरा टेंडन आपका आ जाता है लेजर विंग ऑफ, यानी कि ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन, ठीक है। इस तरीके से हम इसका लेटरल रेक्टस मसल्स के दो टेंडन थे। चलिए ये हुआ इसकी बात। अब हम दूसरी बात करते हैं सुपीरियर ऑब्लिक। आप खुद देख रहे हैं इस डायग्राम में सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ये बाहर की ओर है टेंडन के, तो यानी कि इसका भी किससे ओरिजिन हुआ है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स का, ग्रेट लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे एलपीएस। यहाँ आप देख रहे हैं एलपीएस मसल्स भी ये बाहर की ओर है टेंडन के, तो यानी कि ये भी अराइज कहाँ से हुई है, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ लेजर विंग ऑफ स्पेनॉइड बोन से, ठीक है। इस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ है और इंसर्शन हुआ है। तो ये इंसर्शन कर जाती है, यानी कि जो आपकी एलपीएस मसल्स है ऑप्टिक कैनाल से थोड़ा सा आगे की ओर होती है, और इंसर्शन इसका होता है स्क्लेरा में ए लिटिल पोस्टीरियर टू द लिम्बस पॉइंट पर, ठीक है। इस तरीके से इनका इंसर्शन हुआ था। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।